दूध लेके आ। आज तेरी बारी है। कल मैं लाया था। कल मैं लेके आ जाऊंगा। कॉर्नफ्लेक्स में दूध नहीं डालूंगा तो बिना दूध के खा लूंगा। गाइस, गैस खत्म हो गई है। अबे सुनो, बाई भाग गई है। Man, I feel so tired. Totally, bro. So much work. अरे भूकंप आया है, भागो भागो भागो। क्या आप अपने लो एनर्जी लेवल से परेशान हैं? क्या आपने मान लिया है कि आप आलसी हैं? अगर हाँ तो मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सच नहीं है। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ 5 आसान से तरीके जो आयुर्वेद द्वारा समर्थित हैं, जो आपके अंदर कूट कूट के एनर्जी भर देंगे और जिससे आपका मोटिवेशन लेवल पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वीडियो में हम आलस के कारणों में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बल्कि इसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखेंगे ताकि आपको पहले दिन से ही फ़र्क महसूस हो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सुबह उठकर पानी पीकर फ्रेश होने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है स्टेप नंबर 1, जिसमें आपको 5 भिगोए हुए मुनक्के खाने हैं। मुनक्का किशमिश से अलग होता है, ना ही सिर्फ दिखने में बल्कि पौष्टिक तत्वों में भी। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी, सी और ई से भरपूर मुनक्का बॉडी के लिए बिजली के झटके के बराबर है। ये आलस को दूर भगाकर एनर्जी देता है। आपको रोज रात को सोने से पहले 5 मुनक्के आधे ग्लास पानी में भिगोने हैं। सुबह पहले पानी पी लें और फिर उन 5 मुनक्कों को चबा चबा के खा लें। हो सके तो मुनक्के के बीज निकाल दें। इसे खाने के बाद आप वो रीवाइटल वाले बंदे की तरह एनर्जेटिक हो जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा प्री वर्कआउट भी है। तो अब जो प्री वर्कआउट ले ही लिया है तो वर्कआउट ही कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, वर्कआउट जरूर करें। ऐसे ना जाने कितनी ही स्टडीज आ चुकी हैं जो ये कंफर्म करती हैं कि सुबह सुबह सिर्फ 20 मिनट के वर्कआउट से आपकी बॉडी पूरा दिन एनर्जेटिक फील करती है। तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। मैंने आपसे इंग्लिश चैनल पे 20 मिनट का फॉलो अलोंग वर्कआउट रूटीन शेयर किया हुआ है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो पार्क में जाकर 3-4 स्प्रिंट्स मार लो, या फिर 20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग भी अच्छी है। आप प्राणायाम और योगा आसन भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी देर खुली हवा में लंबी सांसें ही ले लें। मतलब कुछ तो करना ही है। क्या करना है वो आपकी चॉइस है। सो वर्कआउट के बाद नहाने से पहले मेरा सजेशन है कि आप खुद ही 5-10 मिनट के लिए बॉडी की मसाज जरूर करें। आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे तेलों का राजा भी कहा जाता है। ये सभी बॉडी टाइप्स को सूट भी कर जाता है। मसाज करने से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, सेल्स में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं, जिससे थकान बिल्कुल ही दूर हो जाती है। जैसे आप अपने ब्रांडेड कपड़ों का ध्यान रखते हैं, आपकी बॉडी भी एक ऐसा ब्रांड है जिसे आपकी केयर चाहिए। रोज ना भी कर पाओ तो कोई चक्कर नहीं, हफ्ते में 4 बार मसाज भी कर ली तो आपको पहले हफ्ते से ही फायदा दिख जाएगा। फिर नहाने के बाद एक बढ़िया सा न्यूट्रिशन पैक ब्रेकफास्ट करें, और उसके बाद काम चालू करने से पहले आपको बनानी है एक टू डू टास्क लिस्ट। देखो, ये सच है कि हमें आलस तभी आता है जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए टू डू लिस्ट बनाने का बहुत फायदा है। कोई बहुत लंबे चौड़े टास्क नहीं लिखने, बस उतने टास्क सेट करो जो आपको लगे कि उस दिन आराम से पूरे किए जा सकते हैं। यकीन मानिए, टास्क लिस्ट लिखने के बाद और फिर पूरा करने के बाद टिक मारने में जो मजा आता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो खाली पड़े पड़े मूवीज देखने में नहीं मिल सकती। ऐसा करते करते आप धीरे धीरे अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं और फिर एक दिन उन्हें अचीव भी कर लेते हैं। टू डू लिस्ट बनाने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे पूरा दिन एनर्जेटिक और आप फोकस्ड रहते हैं। मेरी मानकर बस एक बार ट्राई करके देखो। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ हाई प्राणिक फूड्स की, जिनके फायदों को आयुर्वेद की संहिताओं में बड़े विस्तार से लिखा गया है। हम जो भी खाते हैं उनका कुछ ना कुछ असर तो हम पर होता ही है। आयुर्वेद के अनुसार ताज़े फल, ड्राई फ्रूट, ताज़ी मौसमी सब्जियां, बीज, दालें, देसी गाय के मिल्क प्रोडक्ट्स, साबुत अनाज खाने से प्राण शक्ति का संचार होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिजर्वेटिव से भरे डब्बा बंद पदार्थ, बाहर का जंक फूड, फ्रोजन फूड्स, नॉन वेज फूड,
चाय कॉफ़ी प्राण शक्ति घटाकर हमें आलसी बनाते हैं। एक सिंपल सी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि हर रोज़ एक टाइम जैसे ब्रेकफास्ट में या कम से कम शाम को 5 बजे के आसपास ताज़े आपकी चॉइस के फल ज़रूर खाएं। वहीं उसकी जगह शाम को अगर आप चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा खाएंगे फिर तो आलस आएगा ही। सुबह या शाम को सूरज की किरणें लेने से भी प्राण शक्ति बढ़ती है। बाकी एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से काफ़ी लोग आलस के गिरफ्त में आ जाते हैं, वो है लेट नाइट भारी भोजन करना। अगर आप शाम को 7 बजे तक डिनर खत्म करने की आदत बना लें तो पहले दिन से ही आपको एनर्जी में बढ़त महसूस हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमारा शरीर ठीक से खाना पचा नहीं पाता, जो अगले दिन आलस का कारण बन जाता है। तभी तो रात को लेट हैवी डिनर करने वालों को ही सुबह उठने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। बाकी अगर किसी कारण आप शाम को 7 बजे तक डिनर ना कर पाएं तो कम से कम लाइट रखें और खाने के बाद वॉक के लिए जरूर जाएं। अब डिनर 7 बजे किया है तो रात को भूख तो लगेगी ही, इसलिए दूध पी सकते हैं। बाकी एनर्जी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की संहिताओं में छुहारे वाले दूध को उत्तम बताया गया है। छुहारे में कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, बी विटामिन और फाइबर होता है, जिससे शरीर अंदर से फौलाद जैसा हो जाता है। इसे पीने से एक्चुअली आपको पंख लगेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये है सही मायने में आयुर्वेदिक एनर्जी ड्रिंक। बनाने के लिए पैन को गैस पे चढ़ा दें और इसमें 1 गिलास देसी गाय का दूध डाल दें। 1 गिलास ही पानी भी डाल दें। 2 छुहारों को काट कर डाल दें। अब इसको तब तक बॉईल होने दें जब तक कि पूरा पानी न उड़ जाए। पानी डालने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो इससे दूध आसानी से पचता है, दूसरा छुहारों का एक्सट्रैक्ट अच्छे से दूध में आ जाता है। ये छुहारे वाला दूध अगले दिन पेट को भी खुलकर साफ करता है, जो कि बड़ा जरूरी है एनर्जेटिक फील करने के लिए। धीरे धीरे पिएं और साथ में मीठे छुहारे भी चबाते रहें, बहुत टेस्टी भी होता है। दोस्तों, हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि वीर्य को बचा के रखने का आयुर्वेद में कितना महत्व है। अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितनी एनर्जी आपकी लूज हो जाती है, इसलिए कोशिश करके संयम रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत जरूरी है कि आप नींद सही टाइम पे लें। ज्यादा सोने से कहीं फायदेमंद होता है सही टाइम पे सोना, और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का टाइम बेस्ट है सोने के लिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। भले ही हम में से कुछ लोग खुद को बड़े गर्व से नाइट आउल कह के बुलाते हों, लेकिन प्रकृति ने हमें इस तरह से नहीं बनाया। शायद इसीलिए कुछ लोग 8-9 घंटे सोने के बाद भी पूरा दिन वो एनर्जी लेवल महसूस नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग 6 घंटे सोकर भी पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। सो दोस्तों, ये थे एनर्जी लेवल को बढ़ाने के कुछ रामबाण तरीके। रिकैप करें तो सुबह उठते ही नॉर्मल पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाएं और फिर 5 भिगोए हुए मुनक्के के बीज निकाल कर खाएं और उसका पानी भी पी लें। फिर थोड़ी एक्सरसाइज करें, फिर नहाने से पहले बॉडी की मसाज करें। टू डू टास्क लिस्ट बनाएं, जितना हो सके हाई प्राणिक फूड्स खाएं। डिनर लाइट और 7 बजे तक खा लें। रात को सोने से पहले छुहारे वाला दूध पिएं। रात को सही टाइम पे सोएं। अगर आपने इस रूटीन को एक दिन भी फॉलो कर लिया तो आप खुद ही फील करेंगे कि एनर्जी लेवल में कितना फ़र्क है, और उसी से ही आपको आगे भी इसे कंटिन्यू करने की मोटिवेशन भी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको एकदम से ये सारे स्टेप्स फॉलो करने में आलस आ रहा है तो 5 में से किन्हीं 3 स्टेप्स को चुन लें और उन्हें अच्छे से फॉलो करें, पक्का फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, अगर आप अपने बालों के लिए खास आयुर्वेदिक ऑयल खरीदना चाहते हैं तो ट्रू हेयर ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है। खास इसलिए क्योंकि ट्रू हेयर ऑयल आता है ट्रू हीटर के साथ। जी हाँ, ये तो हम जानते ही हैं कि ऑयल को अगर थोड़ा गर्म करके लगाया जाए तो उसका असर बहुत बढ़ जाता है। हालांकि ऑयल को गर्म करने में आलस आता है और कभी ज्यादा गर्म हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम। इसका सलूशन है ट्रू हेयर ऑयल, जो आता है हीटर के साथ, जो ऑयल को 65 डिग्री तक गर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। करीब 4 मिनट लगते हैं और लाइट से बाकायदा आपको सिग्नल मिलता है। ये एक इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है जिससे आप 13 आयुर्वेदिक हर्ब्स का फायदा उठा सकते हैं बिना किसी झंझट के, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। ट्रू हेयर ऑयल के 2 और टॉक्सिन फ्री वेरिएंट्स भी आते हैं। ट्रू हेयर ऑयल को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। उस लिंक के थ्रू आपको मिलेगा डायरेक्टली 25% ऑफ बिना किसी डिस्काउंट कूपन कोड के। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।